चलो अच्छा है। रोज़ उस बंद कमरे में रोमांस करते करते मैं भी बोर हो गई थी। आज खुले आसमान के नीचे करते हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आशा जी के दो बेटे थे, अजय और सुशील। अजय बड़ा था, सुशील छोटा। अजय की पत्नी बहुत सुंदर थी, एकदम पतली मॉडर्न और सुशील की पत्नी भारती गरीब घर की सांवली सी सूरत, एकदम साधारण सी लड़की थी। भारती अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती थी और प्रियंका का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। एक दिन आशा जी बैठी थी, तभी भारती बोली, ये लीजिए मम्मी जी आपकी मनपसंद चाय। आशा जी बोली, बेटा तू हमारा कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह सबसे पहले जगती है और सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ निभाने दिया कर। वैसे है कहाँ वो, दिखाई नहीं दी। भारती बोली, माँ दीदी तो अभी सो रही हैं और पूजा करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। आशा जी बोली, जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। अब आज के दिन तो इस घर के काम से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। भारती बोली, थैंक यू माँ, और अपनी सास के पैर छूकर भारती खुश होकर अपने कमरे में चली गई। तभी आशा जी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मुझे ऐसी बहू दी। बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। सुशील और भारती का सारा रिश्ता सदा बना रहे और इनके ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। पीछे खड़ी प्रियंका ये सब सुन रही थी और अपने मन में मुस्कुराती हुई बोली, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में रोशनी फैलाए, लेकिन इसकी खुद की ज़िंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसके चांदनी तो मैं हूँ। देवर जी तो आखिरकार मुझ पर ही फिदा हैं। भारती अपने कमरे में गई और सुशील से बोली, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं। सुशील बोला, क्यों, आज क्या है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे किसी हीरो की तरह रोमांटिक बातें करूं। काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन पर पति के मुंह से बधाई की जगह ऐसी बातें सुनकर भारती दुखी हो गई। वहीं दरवाजे के बाहर प्रियंका खड़ी यह सब सुन रही थी और खुश हो गई और मन में बोली, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मज़ा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। प्रियंका अंदर गई और बोली, अरे क्या हुआ मेरे देवर जी, क्यों मेरी सावली सी देवरानी पर भड़क रहे हैं। सुशील बोला, जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने सालों बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। भारती बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में बदलाव होता है, उसकी स्किन और शरीर में फ़र्क पड़ता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ नहीं बनी है। यह बात सुनकर प्रियंका गुस्से में वहाँ से चली गई। सुशील भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसका बेटा सोनू स्कूल के लिए तैयार होकर आया और सुशील से बोला, पापा आज मेरी स्कूल बस नहीं आई, क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल छोड़ देंगे प्लीज़। सुशील बोला, बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी देने आता है, मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती, चल अब भाग यहाँ से। सुशील अपने बेटे को डांटते हुए वहाँ से चला गया। सोनू रोते हुए अपनी माँ से बोला, माँ सभी के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बात क्यों करते हैं। भारती बोली, नहीं बेटा, पापा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जब भारती बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तो उसने प्रियंका और सुशील को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते हुए देखा। यह देखकर
भारती हैरान रह गई और उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे और वो सोचने लगी, ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत नहीं, मैं बेकार में ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटी का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई इल्ज़ाम लगाना गलत होगा। यही सोचते हुए भारती घर पहुँच गई, लेकिन दिन भर उसके मन में यही सब चलता रहा। रात को जब भारती अपने कमरे में सो रही थी तो आधी रात को भारती को प्यास लगी, तो वह पानी लेने किचन में गई। तभी उसे प्रियंका के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई और वो सोचने लगी, अरे जेठ जी तो आज नाइट ड्यूटी है, फिर ये दीदी के कमरे से किसकी आवाज़ आ रही है। और वो खिड़की से झांककर देखने लगी तो वो यह देखकर हैरान रह गई, कमरे में प्रियंका और सुशील एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए थे। सुशील प्रियंका से बोला, सच कहूँ प्रियंका, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। प्रियंका बोली, अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा। भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो देवर जी, इसलिए मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। सुशील बोला, जानता हूँ जान, अब मुझे जाना होगा, कहीं भारती की आँख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। सुशील ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ भारती खड़ी थी और बोली, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनेगी। प्रियंका बोली, ओह तो तुमने सब कुछ देख लिया, चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आ ही जाता। भारती बोली, हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला कर रहूँगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। प्रियंका बोली, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगी। भारती सुशील से बोली, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। सुशील बोला, अरे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? तुम और तुम्हारा बेटा तो बस मेरी एक गलती हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों की धमकी से भारती डर गई और वह अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहने लगी। अब तो देवर भाभी खुलकर एक दूसरे के साथ और ज़्यादा समय बिताने लगे। एक दिन सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा है क्या? भारती बोली, नहीं बेटा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोनू खेलने चला गया। तभी भारती की सास उसके पास आई और उससे बोली, क्या बात है बेटा, तेरे और सुशील के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आज जो बात तुमसे सोनू ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम दोनों हर समय उदास क्यों रहते हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बात तुझे खा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर छोटी बात से क्या डरना? यह कहकर उसकी सास वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी बातों ने मानो भारती में एक नई ऊर्जा भरती थी। वह बिना देर किए अपने जेठ के पास गई और उसे सारी बात बता दी। अजय बोला, भारती ये क्या बकवास है, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भारती बोली, जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद अजय के साथ मिलकर भारती ने एक प्लान बनाया। फिर उसने सुशील के फ़ोन से प्रियंका को मैसेज कर दिया और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुला लिया। कुछ देर बाद प्रियंका छत पर पहुंच गई और उसके पीछे से जाकर सुशील के गले से लग गई और बोली, क्या हुआ देवर जी,
आधी रात तक का इंतज़ार नहीं हुआ जो मुझे छत पर बुला लिया। चलो अच्छा है, रोज़ बंद कमरे में रोमांस करते करते मैं बोर हो गई थी। आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मज़ा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। जैसे ही उसने कहा, अजय के ने एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, क्योंकि वहाँ सुशील ने उसके कपड़े पहने अजय था। इसी के साथ छत की लाइट जल गई और सभी वहाँ आ गए। प्रियंका बोली, अजय तुम? अजय बोला, हाँ। मैं इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। सुशील और तुम अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज भारती मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताती तो यह घिनौना सच कभी मेरे सामने नहीं आता। अजय के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते ख़त्म। प्रियंका बोली, नहीं अजय ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे गलती हो गई। अजय बोला, तुम्हारी अय्यासी को माफ़ कर दूं, अब निकल जाओ मेरे घर से। सुशील बोला, भारती तुम तो मुझे समझो, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। भारती बोली, जिस बच्चे को मारने की कह रहे थे आज उसी की कसम दे रहे हो। सुशील बोला, सोनू अपने पापा के पास आओ। सोनू बोला, दूर रहो मुझसे, आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है, चले जाओ हम दोनों की ज़िंदगी से। सुशील बोला, माँ मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मुझे माफ़ करोगी ना? आशा जी बोली, अपना ये मनुष्य चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तू तो मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्मा कलंक है। फिर उन दोनों को घर से निकाल दिया। कुछ साल बाद अजय और भारती ने सोनू को माता पिता का प्यार देने के लिए एक दूसरे से शादी कर ली। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।